यज्ञ नहीं किया कि उसे पुण्य मिल जाए, कि उसकी गति बन जाए। दक्ष ने सिर्फ यज्ञ इसलिए किया कि हमें शंकर जी को नीचा दिखाना है। पूरा यज्ञ विध्वंसों को मच गया। काहे? वो यज्ञ ऊपर वाले को पाने के लिए नहीं था, नीचे वाले को नीचा दिखाने के लिए था। इसलिए धार्मिक आयोजन भी अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो वो कभी सफल नहीं होता। ध्यान रखना, धार्मिक आयोजन का उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति होना चाहिए, समाज के भले के लिए होना चाहिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए होना चाहिए। इसलिए वो दक्ष का यज्ञ फेल हो गया, सती गई और जाके उस यज्ञ में शरीर त्याग दिया। हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ को सीताराम कर दी। दक्ष की गर्दन काट के यज्ञ में डाल दी। बकरा की गर्दन लगा दी। काय सुख की आदत पड़ी थी मैं और जो ज्यादा करा था मैं ये अगले जन्म में बोकरा बना था। ध्यान रखियो। काशी जी कहते मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भगवान के जाओ बेटा पूरी जिंदगी में ही करियो। अब ठिकानो भी नहीं देते बकरों को कि कब बताओ। अच्छा ठिकानो है बकरों को, ठिकानो है कि कौन दनानों के हैं। ऐसे ही जोन जी मैं करत है, इनके भी ठिकाने नन्या के कह देना के हैं। ध्यान रखियो, बोकरा और मैं जिसके भीतर आ गया वो गया काम से, वो बचने वाला नहीं है। सती ने राजा दक्ष के यहां देह त्यागी और राजा हिमांचल के यहां पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की। अब कथा को एक संकेत में समझ ली। हिमालय माने मन। जिस दिन हमारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा, जो सारे झंझट को कारण यहां है मन। क्या है? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत है फजीत। मन चाहे तो दुनिया से दूर, और मन फंस गओ तो दुनिया फंसे ही। जैसे घर में तालो होते सबके घर रहते, चाबी एक रहते, वही से तालो लगत है और वही से तालो खुलत है, बस घुमावे को फर्क है। तो जो मन आए चाबी अगर जब भगवान की तरफ घूम गई तो कई जन्मों के तारे खुल गए। अकुम संसार की तरफ घूम गओ मन तो कई जन्मों के तारे लग गए। ये तक वो बंदो बंदो कौनो यहाँ है, ये तो आदमी दा यहाँ है कि हम फंसे हैं, बंदे हैं। अरे कई महाराज हम तो बहुत फंसे। कहा है फंसे? ये खिचकिया है, अब भाई मार जाओ। इतनी सी कहानी है अपनी, ये खिचकी में मार जाओ अब भाई। अगर बंधे होते तो कोई तो रोक ले, तो कोई तो कहतो कि नहीं हम रोक रहे तुम नहीं जा सका। अपनी गतियां सीधे ध्यान से सुनियो। एक आदमी ले आओ 10 गधा सोनतलई में, बोले आओ रात के 11 बजे। रस्सी हती हो के नो सो बगल वाले के गो बोले भैया एक रस्सी दे दे। बोले काहे? बोले हम गधा ले आए हैं 10 और रस्सी है 9, कल हम बाजार से ले आके दे दे। वो हथौड़ी बहुत दिमागदार, हट गधा बांध में रस्सी चाहे। बोले फिर? बोले उसको ले जा खूंटा पे और गरी में हाथ भर डाल दियो, हमारी गारंटी है गधा नहीं सके। सुन 9 को बांध दो, 10वीं की गरी में हाथ डाल दे। गिरी वो गधा रात भर खड़ो रहो तई। अब भाव सवेरो सुने 9 गधा खोले और 10वीं में लठ दे भी लग गो, वो निगे ही नहीं। फिर बगल वाले के बोले भैया वो निगे नहीं रहो। कह ले तुमने खोलो है? कह लगे जा उन्हें बांधो ही नहीं है। बोले जा तो तुम जान रहा कि नहीं बांधो? वो गधा जाई जान रहा कि हम बंधे हैं। सो जिया सो बांधो तुम सही खोल दे। सो के गरी में फिर के हाथ डाली वो गधा नहीं लगो।
वो गधा और को नहीं, हम वो तुम यहाँ बैठे अपन जान रहे कि हम बंदे हैं। और जो अंदनापन पता पड़ा होगा हम छूटे हैं, तो छूटे है ना। मन ही बंधन का कारण है, और जिस दिन मन हिमालय की तरह स्थिर हो गया और बुद्धि कैसी हो जाए, मैं ना, बुद्धि में कौन स्वभाव बैठ जाए, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो भगवान है। तो जब बुद्धि बन जाए मैं ना और मन बन जाए हिमालय, उनके घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाया करता है। इसलिए श्रद्धा पार्वती वहां गई। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं। जिसके घर में श्रद्धा होगी उसके घर में संत जरूर आएंगे। पार्वती को जन्म भाव और नारद जी पहुंच गए। राजा हिमांचल ने कही कि हमारी बिटिया को हाथ देखो। नारद जी ने हाथ देखो, काल को है जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, यह स्वामी अस कहे मिले परी हस्त महा रेख। ऐसो पति मिले। मीना तो घबरा गई तो बताओ हमारी बिटिया ऐसो पति मिले है। आजकल तो सब ऐसो पति चाह रही हैं अपनी अपनी मोड़ियों है। बताएं कैसो के मैया ऐसो दामाद मिले, कैसो बोई उपासो रे वे, बोई उपासो रे वे, और बोई कथा सुने, और जावे मोड़ी घूम के आवे, सो रोटी बनी मिले, मैया सो दामाद मिले। ऐसे ही चाहे। हाँ, बड़ी चिंता होत माता जी को कि मोड़ी को घर कैसो मिले है। मैं ना दुखी हो गई। नारद जी बोले चिंता न करो, कभी कभी अवगुण भी गुण बन जाते हैं। कैसे? उदाहरण, जैसे किसी बेटी की कुंडली में लिखा हो कि इसका पति जेल में रहेगा। अब तो घर की डराजे नहीं डराजे, तो जो भी तो हो सकत कि वो जेल पुलिस में होए, जो भी तो हो सकत कि वो जेल को डॉक्टर होए, जो भी तो हो सकत कि वो जेल में ठेकेदार होए। तो लिखो है कि पति जेल में रहे। नारद जी बोले कि ये जितने अवगुण हैं ये सब शंकर जी के गुण बन जाते। पार्वती सुनाई रही थी। अब रामायण में जो कथा नहीं है पर शिव पुराण में है, ध्यान से सुनी, अच्छी बात बताएं तुम्हें। जब राजा हिमांचल ने सुना अपनी बिटिया पार्वती शंकर जी को दे आए ब्याह के पहले छोड़े आए कैलाश, शिव पुराण में कथा लिखी है। अब पार्वती जी उतई रहते हैं, शंकर जी भजन में बैठे रहते और माता उतई रहते हैं। एक दिन पार्वती ने शंकर जी की आंखें बंद कर ली। शंकर जी को पसीना आ गया, जो हड़बड़ाई तो शंकर जी के माथे से एक पसीना की बूंद गिरी जमीन में और एक बालक को जन्म होगा। वो बालक इतने जोर से रोया, न तो शंकर जी ने सुनी और न पार्वती ने। पृथ्वी, माता पृथ्वी फाड़ के प्रकट हो गई और वो बालक को लेकर शंकर जी के पहुंचे। बालक को लेके शंकर जी के पहुंची। बोले जो तुम्हारा बालक? शंकर जी बोले हमारा नहीं, हमने तुम्हारी गोदी में देखा तुम्हारा है। पृथ्वी बोली चलो हमारा है, नाम भर रख दे, हम पाल हैं। शंकर जी बोले सुनो,
हमने इसको भूमि की गोदी में देखा है, इसका नाम होगा भौम, और ये सबका करेगा मंगल, इसलिए इसका नाम होगा मंगल। इसका नाम क्या होगा? मंगल। मंगल ने 5 दिन मांगे, मंगल ने 5 दिन मांगे। ध्यान से सुन लियो, जे दिन याद रखियो। मास्यंत, वर्षयंत, अमावस्या, होलिका दहन और मंगल। इन 5 दिन में जो भी भूमि को कष्ट देता है, तुम कागज ले आओ, हम अंगूठा लगाए दे रहा है। होली के दिन मकान की पहली नींव खोद लियो, जो दिन होली जलत है वो दिन तुम नींव खोद लियो पहली, और छप्पर या जो भी स्लिप ढले, अगर वो के पहले घर में एक आदमी न मर जाए तो हमारी गारंटी है, हम नूठा लगा सकते बात पे। होली के दिन कबाऊ भी जो दिन होली जलत, ने नाव कुआ खो दियो, ने नए जमीन की नी खो दियो। मंगलवार के दिन पहली गेती ने मारी गु नए घर में, वो मुहूर्त दे देवे। मंगलवार के दिन जिस मकान की नींव खुद के पहली, समझ रहे हमारी बात, मुहूर्त लो जात है पहलो। मंगलवार को लिजो, उस घर में रहने वाला जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा। जो मंगलवार को हो सके तो कोनो जमीन की रजिस्ट्री ने कर जो अपने नाम, बस जमीन तुम्हें बर्बाद करके चली जाए मंगलवार की। तो तुम तो नहीं मानो तो भाई ये काम कर लियो, 2 गमला में मंगलवार को एक में बोनी करियो और एक में करियो सोमवार को, फिर 2 की बोनी देख लियो। ठीक, इससे ज्यादा बड़ी बात का हो। अमास के दिन कबहू नए मकान को गृह प्रवेश न करियो, नए मकान की नींव खुद बज्जो। पहले हमें आपकी तरफ को तो पता नहीं है, हमारे तरफ पे नियम है तो कि अमावस्या के दिन बखर बैल ने जोते जाते, ढिल जाते। अब हमें आपके ते को तो पता नहीं है कि जो नियम हतो के नहीं हतो, जब बैलों से खेती होती तो अमास के दिन खेत ने जोतते। काय दादा है हतो ऐसो, देखो सियाने सियाने कह रहे, आज के मोड़ी मोड़ा जानता ही नहीं है। पुराने ने भी बैल जाने, ने गाड़ी जाने, ने मेड़ी जाने, ने दतुगा जाने, ने पांसे जाने, ने मुसीका जाने, ने सेल जाने, ने जोत जाने। तुमने जाना तेरे जोत का कहा ना चलत कहा है बैलगाड़ी का है। हाँ, हमारे वहां तो बिल्कुल ही बंद हो गए। पहल खेत में नारी हकती, नारी नारी जान, आज के मोड़ी मोड़ा नारी तो जाना था, नारी को भर नहीं भूल रहा है। नारी ने तो जो कछु कह दी है तो नारी के ही बस में, जो नारी ने कह दी। जब वे बहुदद्दा छोड़ दे रहे उनने तो वे का नहीं छोड़ सके नारी के चक्कर में। रावण राजा ब्रह्म ज्ञानी, हर के लाओ सिया महारानी, ओ की बुद्धि कहाँ है रानी। के जान दे दई सिया ने दई हार में, ओ पुरुष फसो ओ के जार में। आला उदल और मल खान, बामन गढ़ थी जिनकी शान, ओ बेला रानी ने लाई पिरान। सो वीर मारे गए देश के बेकार में, और पुरुष फंसो। अरे अब कछु न कहो तो ठीक है, का कज्जे। तो इन 5 दिन में भूमि संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती को लिया और राजा हिमांचल के यहां छोड़ गए। अब पार्वती को घर में मन नहीं लग रहा, पार्वती घर से निकल गई। फिर रामायण में कथा चालू हो गई कि उर्धर्युमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना।
ये तो शंकर जी की समाधि लग गई। काम से जगवा होगा शंकर जी को, ठीक, जग गए। अब सप्तऋषियों ने कही कि उनको ब्याह करो। बोले कब को है? मुहूर्त। देवता बोले तुम तो आज ही करवा दे। बोले काहे? बोले लड़का को नहीं है ठिकानो, कहूँ आंखें बंद कर पाओ, क्योंकि बाप की दम नन्या के जगा ले काम ने जगाओ तो तुम्हारा ही गाओ। ऐसे तुम तो अबे आंखें खोले सो आज ही निपटा दे ब्याह। बोले तो ठीक है, पर परीक्षा। सप्तऋषियों को भेजा। पहले भी परीक्षाएं होती रे भज्जा। एक आदमी गाओ बिटिया देख वे, सियानो आदमी सो बैठ गाओ। बिटिया बच्चा आए लेके आई, चाय पी। बाप ने जेब में से 2 चीजें निकाली और ट्रे में धर दी, एक सूजी और एक कैंची। बोले बेटा इनमें से एक कछु भीतर लाए जा। देखो कैसी परीक्षाएं होती पहले। बेटा इनमें से एक कछु लाए जा। वो मोड़ी ने कैंची उठाई, भीतर चली गई। मोड़ी के बाप ने पूछी लड़का के बाप से रिश्तेदारी। बोले टूट गई, हमने कर फेंक तुम्हारी मोड़ी के संग। बोले काहे? बोले अगर सूजी ले जाती तो वह जोड़वे को काम करती, वह कैंची ले गई है सो वह काटवे को काम कर है हमारे घर में। हाँ बेटा हरो जे के घरे जाओ तो कैंची ने बनियो, वो के घर की सूजी बनियो। अगर वो घर में विघटन होए तो तुम अपने प्रेम से वो परिवार को एक कर दियो। और ऐसा न हो कि घर में प्रेम होए और तुम लोग हर क्या धर दियो, तुम कैंची बन जाओ। अच्छा कैंची काटने का काम करती है और सूजी जोड़ने का काम करती है। कभी टेलर की दुकान में जाना, जो जोड़ने का काम करता है, सूजी बर हमेशा टेलर कान में खोसत है और कैंची काटवे को काम करत सुबह नेचे पाँव में डरी रहत। अगर तुम्हें ससुराल वालों के सिर पे राज करना है तो सूजी बन के जाना, वो तुम्हें सिर पे बिठा के रखेंगे। और अगर कैंची बन के जाओगी तो वहां कोई तुम्हारी कीमत नहीं होगी। परीक्षाएं पहले भी होती। एक दादा गए मोड़ी देखवे। बोले काय बेटा कौन कौन ग्रंथ जानत? मोड़ी बोली कि रामायण घरे पढ़ लाई है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घरे कर लाई है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। निवेदन सप्तऋषि गए पार्वती से। बोले पार्वती जा बताओ तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसो का देख लो के पागल हो गई? वो नन्या घर गृहस्थी को अनुभव। उस सती ने बाप की बात नहीं मानी, सो शादी कर ली। सो देखो कि तो भोगो। 8 अवगुण गिनाए शंकर जी के सप्तऋषियों ने, रामायण पढ़ लियो। निर्गुण, नीलज, कुभेश, कपाली, अगुण, अगेह, दिगंबर, ब्याली, उनमें 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली सही में है? बोले हाँ। बोले तो जैसे मौका आ जाए तो कचेरी पे गवाही दे दो कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। बोले हाँ। तो पार्वती बोली अबे तो रिश्तेदारी हती कच्ची, अब और हो गई पक्की। बोले काहे? पार्वती बोली 8 ही अवगुण हम में है। निर्गुण, नीलज, कुबेश, कपाली, अगुण, अगेह, दिगंबर, ब्याली। तो साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, आसो चदाया। तो पार्वती बोली सुनो सप्तऋषि, संसार में सबके होते गुण मिलके भी आओ और हम और शंकर जी को अब गुण मिलके भी आओ। कछु तो हटके हुए हमारे ब्याह में। तुलसीदास को पसीना आ गया कि जब गुण मिले मिले पे तो शादी में झगड़ा हो जात, और जी के पहले ही अब गुण मिल रहे हुए, बा शादी कैसी हुई है। इसलिए जब गुण मिले तो काले को है जस दूला तस बनी बराता। बरात नहीं लिखी, बराता। बोले काय?
बराता काय लिखो? बोले बराता ऐसे लिखो कि अगर शंकर जी की बारात लिख रहे तो सोन तलई वारों की बारातियां बचे इतनी सी, तुम्हारों की बची रे वे बारात, तो शंकर जी को कर दे बराता। ऐसी बारात ने हती रे, जोन गांव से शंकर जी की बारात ने कर गई, महीनों से कुत्ता भौंके हो गांव के महीनों से, इतनी खतरनाक बारात हती। जोन गांव में उन्हें कर गई आधे धरे बीमार, बीसों गड़ा बांधे फिर रहे भभूत खात, ठीक नहीं हो रहा है, बारात ही ऐसी हती। अच्छा बात तुक बिगड़ गई थी लगन से, पंडित जी कह रहे थे लगन जरूर सुना जो, सुना दे करें हाउ सुनाए दी थे का भाव। राजा हिमांचल ने पंडित जी को बुलवाए, पंडित जी बिटिया को टीका लेके जाने। कहां जा रहे? लिख तो दें दे दद्दा है महाराज, लिख तो दें दे लगुन, हमने कही तुमने नहीं दाओ, अबे तो टीम है, अभी लगुन तो बच जान दे, तुम भगो ने। हमने कही महाराज लगुन लेके गए जी, उठ के ही नहीं गए, हमें लिख तो दें दे। मैं बता, हमने कही जो महाराज कहते हैं हम तो जा ही रहे सीधे, पहले तो लिखी जान दे। राजा हिमांचल ने पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी लगुन लेके जाने। पंडित जी ने सोची यार जब हमारा राजा इतना पैसा वारो है तो दुनिया को नियम है कि आदमी अपन से बड़े में मोड़ी देते, तो कुंवर साहब तो भारी बड़े आदमी कहा है, इतनी दान दक्षिणा मिलने हैं कि बेड़ा पार हो जाए। तो महाराज पहुंचे घरे, महाराजन से बोले कि सुनो तुम घर में जितो धरो हुए सुदान कर दे। बोले का है? बोले पूरी सोन तलाई में अपनो नाव हो जाए। बोले काय? अरे बोले इतनी दक्षिणा मिलने हैं कि 7 पेरी ने खा पे। सो पंडित जी ने पूरा दान कर दो। अच्छा पंडित जी के बगल में रहे तो नाव, वो ने सोची कि ये सही नियम है कि जितो महाराज को संकल्प उतना ही नाई को निछाओ। सो ने नाइन से कही कितने भी कर दे सब दान, अकेले महाराज को नाव काय होवे गांव में, हम नो भी नाव होवे। एरे दो ही ने सब दान कर दो, 2 जनों ने, नाव बामन ने। आप चले 2 जने लगन लेके, खवाज जी धरे लगन सिर पे, वो सीधी घट गया, चढ़त जा रहा है। खवाज जी बोले कि का महाराज कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं है? महाराज बोले हट, हल को पतरो आदमी आए बेकार मार से ने चला थुन्य। कुंवर साहब बोले फिर? बोले सीधो हेलीकॉप्टर घर ही उतरा थुन्य, बहुत पैसा वारे हैं। अच्छा खवाज जी है तेरी तना गांजे के सुआ किया। महाराज से बोले कहा महाराज टोल ना है, वो तो बाबू भूत टोरिया पे कैलाश में। अरे महाराज बोले टोल ले, अपन तो रिश्तेदार हैं। खवाज जी ने जैसा ही गांजे को पत्ता पकड़ो और एक हड्डा सो न करो, जब दाव नंजा खवास के कान पटापे से माए डरो। और ये कहने लगे दादा बहुत VIP व्यवस्था है कुंवर साहब की, तो हाथ न लगा जू का छूको। अब 2 ही बिल्कुल पसीना पसीना होके पहुंचे कैलाश, शंकर जी बैठे थे भर गया तारे। महाराज ने सोची कि गांव आ गाओ कहाओ, और गांव के बाहर जो बाबा रहत कहाओ, ये सब पता पूछ लें कुंवर साहब को। कहले बाबा जी सीताराम। शंकर जी बोले सीताराम। सुनाओ भैया। बोले हमें कैलाश जाने हैं। शंकर जी बोले आइया गए। अब खवास घेरा हूं, देख रहा हूं कि ये कहीं में लटारी नहीं दिखा रही, जहां नो नजर जा रही सो बिल्कुल बन डरी जगह। पंडित जी बोले कि हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ हम यहाँ हैं। खवास बोलो का महाराज जो अंदना अपनो राजा सगाई खुआओ तो का कछु नशा करें तो?
बोले काय? बोले का देख के बिटिया दे गाओ, बूढ़ो लड़का धरो, राख लपेटे, घर ने गृहस्थी ने जाजात। जो नो पंडित जी को पांव के नीचे गुदगुदी लगी, नीचे को देखे सूर्य 500 बिच्छू पे ठोंगड़े थे। अरे महाराज वो चटके बारी गया से लूम गाओ। अब आप ही ने कही थी सुना दियो, हम तो छोड़ रहे थे। खवाज जी के पांव पे हो कछ न करो। खवाज जी नीचे देखे सो 5 हाथ को सांप, खवास भेजना सो कपे। कह लो महाराज मर गए, तुमने लुटवा दो वार, जो कछु धरो तो वो तुमने दान करवा दो, अब जो काम मिले है थे। पंडित जी बोले नाऊ भैया, इरे प्राण भर बच जाए, सोन तलाई बड़ी है, अपन फिर कमा खा ले। अभी अब हमें जा तो नहीं दिखा रही, अब तो हमें जो लग रहा है कि प्राण बच जाए। दो ही कपर आए। शंकर जी बोले सुनाओ सुनाओ। महाराज बोले कि लगन लेके आए, आवाज नहीं कर रही महाराज की। बगल में बैठे थे नंदी, बोले रुक जाओ, अबे हमारे रिश्तेदार आए हैं। खवास बोलो कि और सोई कर गाओ, पहले कोई तुम आए थे, हम जान रहे थे हमारी राजा अंधरे आनो। और जब रिश्तेदार आए, भूत पली चुड़ैल डाकनी सांकनी, और एक खवास के तो कान में साई साई बोले। और महाराज के असुगा बेबे के बाद घरे भर पहुंच जाए। का हुई अब जैसे तैसे लगुन बची। नंदी बोलो कि हाँ पंडित जी, दक्षिणा का भाई। अब खवास तो बिल्कुल तंगाई गाओ, तो कह लगो टाटा बेड़ला हो रहा है, वो तो कहीं खावे नहीं है, हमें कह रहा है का ले हो। महाराज बोले यार नाटक ने करो भी, जो कछु दे रहा है ले ले, इतने तो इतने से अपन हम बचने हैं प्राण बस। खवास बोलो कि मालक जो देने हो सो दे दे, जो भी तुम्हारी इच्छा हो सो दे दे। नंदी बोलो हाँ, 2 ही जने धूना में राख भरो। और एक खवास बोलो मर गए रे, दिन भर के नंगराए, पानी की पूछी नहीं, और दक्षिणा में राख। बताओ सोन तलाई में हम कंडा बाल लेते। महाराज बोले ले ले यार, गली में फेंक दे, बीते से बच जाए। सो 2 ही जनों ने अपनी अपनी तौलिया में तनक तनक सी राख बांधी, कंधा पे धरी, राम राम करके चले। टोरिया उतरत आ रहे थे पहाड़, एक सागवान को पेड़ लगो तो पुरानो मोटो। अब खवाजू तो नाराज हतो ही, सोने वह तौलिया की खोली गांठ, वो राख फेंक दियो पेड़े पे। फिर वो होगा सोने को, पूरो पेड़ो सोने को बन गओ। अब खवाज जी पथरा से टूरे के इतना गिट्ट ने कर आए, सुबह टूटे ने पसीना पसीना हो गए। महाराज से बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पागला, हमें तो फेंक हैं। बोले फिर? बोले हम अपने घर पे फेंक, हम आओ घर सोने को हो जे। खवाज जी बोले कि देखो तुम वही गांव में पंडिताई करत, हम नाउगिरी करत, अपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आज ही टूट गए, आज ही टूट गए। खवाज जी बोले मतलब तुम पंडिताई न करो। महाराज बोले पगला, अब तो हम अंदर के गड़बड़ जी हले हैं, राख ले जे सुफिया के घर पे, घर हो जे सोने को। जब जरूरत पड़ी एक ईंट निकाल है, टारसी में बेच के अच्छे रहे हैं। अब तो अब यह हम पंडिताई कर रहा है। खूब कई खवाज जी ने, मनो महाराज जी ने नहीं फेंकी राख। अब वो तो नाराज हो ही गया, तो कह लगो ठीक है जाओ तुम राजा बता दे, हम नहीं जा रहा उनकी तरफ। पंडित जी पहुंचे राजा के, कह लगे राजा साहब क्या कमाल को दमाद मिलो है,
जेकी राख में इतनी ताकत है। अरे भारी पाई भारी तारीफ करी। वो खवाज जी पहुंचे महाराज जी के घर, सो दरवाजे बैठ कर रोन लगे। सो पंडिताइन ने करे आए, कहा भैया का होगा? अब जो रो भे अकेलो बताए कुछ ने, बताओ तो का होगा? जो कह लगो पंडिताइन हम का बताएं, हमें नहीं कही जा रहे। बोले बताओ तो। बोले महाराज ने राख लाई। तन लेट समझ में आए तुम्हारा, आ गई। महाराज ने राख लाई। और मां से महाराज भी चले ही आ रहे थे, तो गला है कि जल्दी घर पे डाल दें। पंडिताइन बोली उतनी खड़े हो जाओ। पंडित जी खड़े हो गए। बोले तुमने राख लाई? पंडित जी बोले हो राख लाई। पंडिताइन बोली हमें ताई मारे हैं फांसी लगा के, मनु घर से ने जे तुमने काय राख लाई? महाराज जी बोले राख लाई थी सो जा तो बंदी है ये में। अच्छा बोले जाया राख लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उसी कोई टेंशन नहीं है। महाराज जी डरज्जू ने बस तो बाहर आके आए चूल्हे बारी, अन्ना घरे जाके किल किल हुए हैं। कह रहे हैं तई बैठी हैं सीने खाओ। अब भैया जैसे तैसे लगुन भाई। अब शादी को दिन आ गओ, दूल्हा बैठो बारी जाता रहे। राजा हिमांचल के तैयारी हो रही। राजा ने हिमांचल ने कही नारद जी से के देख तो आओ, उते का तैयारी हो रही। नारद जी लौट के आए। बोले का है? बोले उते सुनसान मचो दूल्हा बैठो बारी जाता रही। ये नहीं दिखा रहा डिंडू में बराता ने। नंदी से कही कि यार आ जाई की शादी है। नंदी गए शंकर जी के। बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है सो है। तो बोले तैयार हो जा। बोले का है? बोले बन जा। शंकर जी बोले हमें ऐसे नहीं बन रहा कि 2 दिन आए बने, आप फिर बनना। दूल्हा हो का कहते हैं बनना, फिर वो कछु नहीं बन पाए। वो तो बनना ही सो बनो बनना नहीं सो फिर आते बनना और बननी। 2 दिन के बनना, 2 दिन की बननी नहीं है। और फिर एक के बाद परिवहन मंत्री जो ले आओ वो ले आओ, जो करो वो करो। बहुत खराब बात होती भी आओ के बाद। हमने अच्छे अच्छे भज्जा देखे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर, अच्छे अच्छे महाराज हैं, जिनसे आदमी मिले वे तरसा थे। वे घरे धना की पत्ती सुधारा थे बैठ के बंगलों पे। बहुत खराब बात होते इनकी। आओ एक साहब गए घरे, उनको 3 साल को बच्चा रो रहा हो। तो साहब ने कहा ये क्यों रो रहा है? मैडम बोली कि वो 1 घंटा से रो रहा हो कि जब शाम को पापा आएंगे और वो घोड़ा बनेंगे हम उस पर बैठेंगे। पत्नी बोली बनने जाओ तो क्या देख रहा हो कि तुम साहब आओ। बड़ी साहब बंगला में घोड़ा बन गए, बच्चा पीठ पे बैठ गओ। 2 बेर नेंगे वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके कहीं क्या रो रहा है? कहने लगो मम्मी को और बैठा रो। साहब बोले बैठ जा, तो कुआ देख रहा हूं। ऐसी गत होते इसे बनना, अब बनना ही है। फिर तो का बन जाए कोई ठिकाना नहीं है, कहा से बनना। शंकर जी बोले हम तो ऐसा ही हैं, ऐसा ही उठ के चले जाए। नंदी बोले कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नंदी बोले घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई जे के कछु होए वो चिंता होए। अब जैसे जे की धान भाई हो जो चिंता है। अब मोरे ना ने खेती आए मो काय की चिंता है बताओ। भाई जे के कछु होए वो चिंता होए, जब कछु है ही नहीं है तो काय की चिंता।
अरे बोले बहुत लगा थे वो में। बोले का? बोले हल्दी लगा शादी में, हल्दी। अच्छा पहले हमारे तरफ, अब तो जी बहुत साधन चल गए, 108 चल गई। पहले इतने रोड ने हते, तो अगर गांव देहात में लठ घल जाए तो हल्दी चूना लगा लेते कि चोट आम जे लगाते। पहले हल्दी चूना लगाते कि चोट आम जे। अब तो बहुत साधन चल गए। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि पहले जब लठ घलते, जब हल्दी चूना लगाते, तो शादी ऐसो सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हल्दी चूना लगा दे कि बेटा जिंदगी भर इतने लठ घलने हैं तुम में गृहस्थी के पागल हो जाओ, इसे पहले ही हल्दी चूना लगा कर पहुंचाओ थे। इसे हल्दी चूना शंकर जी ने राख लगाई। काय शंकर जी कह रहे हैं कि जब शादी करो और जिको अपनों बनाओ, चाहे खुद को राख लग जाए पर जिको अपनों बना रहे वो को राखने लगाइयो। ये शंकर जी ने संदेश दिया कि सामने बात। और आज को समय ऐसो है कि जिको अपनों बना रहा है वो को राख ही लगा रहा है। पहले पड़ा बेकते बाजारों में, नटवा बेकते, अब भी तो हो गए बंद। अब आदमी अपने लड़का बेच रहा हो नटवा से, बिल्कुल पड़ा से बेच रहा हो। तुमने तो एक काम करो, हम सही बताएं, अपन जितने भी आओ के लड़का हुए उनके गरीब में पट्टी डाल दे के 3 लाख के 6 लाख को छोड़ दे सांड़ घाई। देखो लेने हो जैसो ले ले जे की गुंजाइश पा रहे सो। हाँ सही कह रहा, जे के लड़का हुए वो के गरे में ऐसे जैसे जीत क्या लिखो तो वो महिला पुरुष क्या है क्या तो लिखो तो कि वो हमें कहूँ और खबर आए ऐसे पट्टे डाल दे कि 6 लाख का सांड़। सांड़ ने लिख पाओ तो पढ़ा लिख दियो और छोड़ दे, देखो लेने हो जिसो ले ले। जो माँ बाप अपने बेटे का दहेज लेते हैं, अगर वो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पानी न देवे तो लड़का को पाप नहीं लगाते आए। ध्यान से सुन लियो। उदाहरण जैसे हम इन साउंड वालों को जो साउंड ले ली में और तुम्हें दे दी में पैसा, हम तो पत्थरा से मार दी में तुमको हो रहा है, हमने पैसा दे हमें जो करने वो कर हैं। फिर कहत फिरत कही महाराज बहू ने बस में कर लो, काय न कर, वो के बाप ने खरीद के दो 10 लाख में, तुम तो यहाँ से चलत जो। हाँ बात तो तब है 2 सहेलियों की भाई रे शादी, सुबह 1 साल बाद मिली 2 ही। सो एक मोटी हो गई, एक बिल्कुल ऐसी हो गई। सो 2 ही मिली। बोले काहे तुम बहुत दुबली हो गई? अरे बोले तुम बहुत अच्छी हो गई पहल से। अरे बोले हमारी मम्मी ने हमें एक सीख दी थी, हमने बा मान ली, सो हम जब से बहुत अच्छे हैं। बोले का कही थी तुम्हारी मम्मी ने? बोले तुम्हारी मम्मी ने नहीं कही। बोले हमारी मम्मी ने कच्छू नहीं कही। अरे बोले हमारी मम्मी तो हमें कान में होके दी थी शादी के 1 दिन पहले। बोले का? बोले हमारी मम्मी ने कही थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तुम अच्छो 1 गिलास लियो दूध, वो में छिका किस्म से बादाम घोर गयो, वो दूध को गिलास ले जाए जो पति के कमरा में, वो गिलास धर दियो टेबल पे, और तुम इतनी खतरनाक बातें करियो कि पति को गुस्सा आ जाए। तो फिर जब वो गुस्सा है वो तुम फिर कर जो कि जो दूध पी ले वो कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, सो तुम उठा के पी लियो। जब है बेटा तुम्हारे बाप की कहूँ 1 एकड़ है, तुम के बाप की 2 एकड़ बकवा दियो। हाँ जब तो है दहेज बहुत बड़ा दानव है समाज में, जो उसकी किस्मत में हो वो दान मिल जाए, पर दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज नहीं मांगना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और जो पिता अपनी बेटी दे सकता है उसके लिए कागज के टुकड़ों की क्या कीमत है बताओ। शंकर जी ने राख लगाई कि खुद को राख लग जाए दूसरों को न लगे। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे, काहे बिच्छू ऐसे पेरे। अच्छा जी बैठे नए लड़का, शादी में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत बताओ?
वो के दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, बारात लग रही, भी नचत नचत वो के कान के जाकर कहते हैं देवार कछु मौसम बना लाए, देवार तुम्हारी शादी हो रही, कछु मौसम बना लाए। शंकर जी ने कही तो हम आए भी यहाँ हैं। शंकर जी ने कान में बिच्छू पहन लाए, आव लगाओ शंकर जी के कान के मुंह, और जी ने मौसम को मुंह लगाओ वो को मौसम बिगड़ो। इसमें बिच्छू पहन लाए, बिच्छू ऐसे भी पहले, तुम्हारे ध्यान से सुन लियो। कब आऊं को की बुराई न करो छज्जे, निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। ये दुनिया में निंदा से बड़ो पाप नहीं है। 1000 पापी और एक निंदा करवे वारो 100 है। निंदा करने वाले के सारे जप तप पूजा पाठ पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। इस बुराई ने करियो कोगी। तुम और कह रहे थे जो परमठ, इनके परमठ है मामले में, बुराई करवे में। अरे तुम देखो इनकी कम बात है, सुनियो। 2-3 इकट्ठी हो गई मोहल्ला की, फिर देखो जब जी बतियात हैं, आधा घंटा अच्छी बुराई कर रहे हैं। पता है कैसी बतियात? अब कई जिज्जी हमसे को आओ न, हम किया नहीं रहे, हम तो मुंह बंदी आए, हम उनको पूरा पता है। जितनी बेबा नहीं फिरता है गांव में, हम जो अंदर उगाले हैं जब पता पा रहे, तो हम पचाए आए, अबे बताया नहीं रहे उनकी, हमें तो इतनी जानत है, बेबा नहीं फिर रही। और 2 घंटा बुराई करके फिर पता है का क्या? आप कई जिज्जी अपन हो का लेने, भगवान तो सब देख रहा हो, तब तुम काय खो लगी 2 घंटा से, जब सब भगवान देख रहा हो तो बुराई कर हैं। जब तुम्हें नहीं लेने तो काय खो लगी? जो जैसो कर है वो वैसो भोग है। शंकर जी के ऐसे कान बनाओ, न निंदा करने न को की निंदा सुनने। शंकर जी से को न कहीं मुकुट लगा ले, बोले काय? बोले दूल्हा लगाओ जात। शंकर जी बोले मुकुट हम ऐसे नहीं लगा रहा है, मुकुट लगावे में 2 दिक्कतें हैं। बोले का? बोले हम लगे सो हम फूल जे। भाई देखो मुकुट लगे है वो तो फूले नहीं लग, अहंकार तो है ही, कौन पद मिले है तो। शंकर जी बोले में 2 चीजें हैं, अगर हमने मुकुट लगाओ तो सामने बाय को जलन हुई है कि इनको मुकुट लग जाओ, और हम फूल जैसो वो भी खराब। तो बोले फिर? बोले मुकुट रहने दे, हम जटाएं बनाए ले रहे, जटा मुकुट रामायण में लिखो है। बोले उसे कहा हो जाए, अगर बोले हमसे को जल है हमारी जटाएं देखें तो हम कहें तुम भी बना ले जटा और हो जा बाबा, हमें क्या दिक्कत है? जटा मुकुट अही, अही नाम को सर्प धरो। शंकर जी से कही जो मूड पे सांप काय धरे? शंकर जी बोले हम जब बताओ चाह रहे हैं कि मौत 24 घंटा मूड़ई पे घूम रही है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कबीरा गर्व न कीजिए, मौत गहेगी केस, और ना जाने कहां मारे है, न घर देखे ना परदेश, कहूं भी मार सकत जा मौत। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। शंकर जी ने गले में सांप पैरो। अब जब हम तुम्हें कल बताए हैं कि सांप कहां से आ गया, अब तो हम भाव रहे, हाँ बताए हैं दुर्गेश भाई को प्रमाणित बात बताए हैं कि सांप कहां से आओ, जो कुआ है सांप। अब आज हम अकेली बारात लगा दें, शंकर जी सज गए, भगवान विष्णु आ गए, वो जो दूल्हा सच के निकरो। देवताओं की पत्नी बोली कि बताओ ये दूल्हा को दुल्हज्जा कहां बनी हुई संसार में? विष्णु भगवान बोले चलो बारात है। सब बोले के जीजा जी के संग ही चल हैं। भगवान विष्णु बोले के न कर चलो, जीजा के चक्कर में न रहो। जीजा वो गांव में जब पहुंचे सो पंगतें बंद, वो झाड़ा फूंक चालू, इस पंगत कर ले। अच्छा रिश्तेदार होते भी ऐसे हैं,
तुम्हारे अंदाज करेगी चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को, वो की एक ही इच्छा हो शादी में कि कुल खानदान चूक हो मिले। जब 10 जनों में कहेंगे वो तो अभी आओ मोड़ा, वो तो अभी आई मोड़ी, मताई चाहत है पैसा, मोड़ी जावे तो झूला झूले, और बहू आवे तो 3 ट्राली में दहेज आवे, तो गांव को गने आओ। लड़का चाहत है लड़की सुंदर, लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। तुम तो अच्छो डिनर बफर करा दे, हम काले ने तुम्हारे दहेज से और काले ने तुम्हारे कुल खानदान से। ये सब रे भग गए 2 लाख के लोग। रामायण पढ़ लियो, विष्णु भगवान ने सब भगा दे पहले ही। लिखो है सो के विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दशराज, और बिलग बिलग हुए चलऊं सब निज निज सहित समाज। अब 2 लाख के लो बैठो। नंदी बोले का है, बुला ले कौन रिश्तेदार। शंकर जी बोले कि मूरो तो एक ही रिश्तेदार है दुनिया में। बोले को, बोले नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बोले बे अबे तना व्यस्थान को नौ घर बनो है, रिश्तेदारों को आवो जाना लगो है, सुबह माई के माइया है ना दिया। बोलो रे फिर अच्छो लगे अपना ऐसे चल भी। शंकर जी बोले तो यार तुम बुला ले। बोले कहाँ के, बोले सोन तलाई के मर घटाए लगा दे फोन। कजुमाने गाँव के बुला ले, बिछुआ के बुला ले, और मुझे ना हुआ नहीं रहती नहीं यहाँ पाया वे 10-20 गाँव मेरे लगे फोन। और आप तो भूत आई भूत, पहले तो लड़का ही खतरनाक का भूत। अच्छा काम पता है कौन हो का दाऊगा, जोन भूत की 2 आंखें फूटी थी वो गैस दे दाओ कि तुम आगे आगे निगियो, वो खुदा ही अंधेरा है। और देखो सुनाने परत तो वो आवाज ले भी गांव में रुक गाओ, जितने लंगड़ा हाथे भी नच भी आगे ठाणे के गोड़े के। बोले बाजे मिल नहीं रहे वहां और ज्यादा हैं, तो जो उन बड़े बड़े पेट के हथे उनने कहीं चिंता न करो, 2 बांस के डंडा ले आओ, पेट ही पटपटाट चलो। हजारों पेट बज रहे, सुबह भी सुर भर रहा होता है। अब चली बारात के एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला। बुंदेली गीत है, समझ में आए? एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला, आगे बजत जात रमतूला। बारात चली, ओ काऊ को की मिलाओ दद्दा जाओ हम पूरो गा दें का जब गा मिले हो। के काऊ को की कही न माने, अपनी अपनी कात, आज बम भोला की अद्भुत चली बरा, आज बम भोला की अद्भुत बनी बरात, आज बम भोला की। ए शंकर जी देखो थप्पड़ी ने बजाए वो को कल तो तन्य काटे। अद्भुत बनी बरात आज बम भोला की, अद्भुत बनी बरात आज बम भोला की। अद्भुत बनी बरात आज बम भोला। अच्छा गांव में का होते जब बारात आते तो जनवासो बनत है तो 4-6 आदमी पहले निकल जाते जनवासी में, कहाँ ये ना लगने, कहाँ चाय धरीजे, कहाँ लड़का को पलका बेचे, सुद्धू निकल गए पहले सब व्यवस्था करके। और स्कूल की तरफ जनवासी की तरफ मुंह करे खड़े थे। जो एक गाड़ी आई वो में से 2 भूत उतरे। अब बेमाई कौन देख रहा है, एक उतरो ओके कंधा पे हाथ धर के बोलो कि का है जनवासो कहाँ है। बगल वाले बोलो कि बारात आ गई। कहने लगे तो बता दे जो यहाँ जनवास हो। और जैसा ही वो पलटो सो की गर्दन ही नहीं हती तैसे घींच भूत की
सुबह माई के माई लुढ़क गाओ जो सीधो माई हो कल का है बता दाई जो बगल में देखो सो फंसू कर आ रहा हो सो इन्हें फिर भूत नहीं देखे इन्हें तो दौड़ लगाई घर को घरे कछु सियाने सियाने बैठे थे बोले काय बारात आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई है तो कहने लगे पानी ले जा कहने लगे चले जा हमने जा पे वो भीतर चलोगा सबने सोची डरा डरूगा हो जे एक लड़का गाओ पानी लेके जनो एक जीप और आ गई सो तू तीन भूत बैठे गिलास ले हाथे तो अच्छे मनो हाथे भूत एक सीधो गिलास धरे एक उल्टो गिलास एक आड़ो गिलास पानी बारो गाओ बोले का भैया जो सीधो गिलास धरे के लगो पानी पीने आ है ऐसा सीधो रखे हैं सुने पानी भर दो एक धरे तो उल्टो कहने लगे तुम कहने लगो जाओ हमें पीना ही नहीं है सामने उल्टो धर दो अब एक डार है तो रियाड़ो को दिमाग खराब के ये बाप को का करने भाई देखो पीने वो सीधो धरे देखो नहीं पीने वो उल्टो धरे उसे पूछी तुम के लोगो हम इज्जतदार बोले सो दद्दा जो आड़ो गिलास का डारे कहने लगे मिल गाओ तो सीधो कर देना आड़ो डरोई हम मांग के नहीं पी सके को उसे अब गांव भर के आ गए कि बारात आ गई सबसे पहले इंद्र उतरो सबसे पहले देखो जी आने लगी बिलनिया बारात में मौसी आ गई मौसी सबसे पहले इंद्र आओ गांव भर के माला ले आए जीजा जी जीजा जी जीजा जी इंद्र बोलो सुनो तो गांव के बोले नहीं नहीं जीजा जी माला तो पहनने पर पूरो तोप दाओ रे ओखो उन्हें माला में से मोह नकारो कहने लगो हम जीजा जी नोई बोले फिर बोले हम बारात के ना हुआ है गांव के बोले हट उतार माला अरे अब वो बोले तुमने बताई नहीं है अब रे भज्जा पूरी बारात आ गई अच्छा एक और देखियो बारात की सबसे ज्यादा शौक कौन को होता अच्छा बता बाल बच्चों को गांव में बाजे बजे और गांव भर के मोड़ी मोड़ा इकट्ठे भाई और माई को दौरे कई बारात आ गई बारात भगत है चाहे रिश्तेदारों के हो चाहे गांव के सो हिमांचल के थे कई बारात आ गई सो नाच से दौड़े लगी और जो जनवा से पहुंची और जो जीजा को देखो सो आधे तो तई बेहोश हो गए आधे गली में डरे कछु पहुंचे रे हपात घरे एक मोड़ा पहुंचो मम्मी ने पूछी बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा कहने लगो मम्मी देख के मर जा कैसो है जीजा देख के मर जा एक और पहुंचो हपास सो घरे मम्मी ने मुड़ पे हाथ फेरो बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा जी कहने लगो भीतर चलो पहले भीतर सो भीतर लो आ गए बोले अब बताओ बेटा कैसे लगत पार्वती दीदी के दूल्हा के लगो किवाड़ लगा दे पहले जल्दी सो जल्दी किवाड़ लगा दे बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी के लगो खटिया ले आओ पहले खटिया सो जल्दी खटिया आ गई बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी कह लगो पल्ली उड़ा दे पहले हमें पल्ली सो जल्दी पल्ली उड़ा दई अब पूछी बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी कह लगो मम्मी सवेरे नो बच जे तो बता दे इतनो खतरनाक है जीजा ऐसो रामायण में लिखो है घरे जाकर पढ़ लियो जो जियत रहाई बारात देखत पुण्य बड़ ते ही कर सही और बात घर घर अस लड़कन कही बाल बच्चों ने कही ये बात है अरे पूरे गांव में निबुआ मेरे से टंग गई आप बैठी पंगत सोन तलाई के जितने लड़का हाथे सब भग गए तबा नदी के उतर पे बैठे माने गांव में सियाने गए बोले चलो रे गांव की नाक कटत है का गांव में परस भी बारे नहीं लड़का बोले के सुनो नाक कट